हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। लेट A इक्वल्स टू Aij is a square matrix and Fij denotes the cofactor of element of Aij, element of this matrix A. Then transpose of the matrix which is formed by these cofactor is called adjoint of matrix A, and this is denoted by adjoint of A। किसी भी मैट्रिक्स A के एडजॉइंट मैट्रिक्स को हम लोग किस तरीके से डिनोट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A। तो इसके लिए मेरे को दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स किसके लिए फाइंड आउट होती है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। और वो हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, जितने भी मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का मेरे को कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, और इन कोफैक्टर से मेरे को एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, और जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ A। इसका मतलब क्या है, एक मेरे पास मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स A which is A11, A12, A13। थर्ड ऑर्डर की मैं एक बार मैट्रिक्स ले रहा हूं, A21, A22, A23, A31, A32, A33। थर्ड ऑर्डर की मेरे पास मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए करना क्या है, मेरे को ये जो एलिमेंट्स हैं इनके कोफैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और कोफैक्टर से मेरे को एक मैट्रिक्स बनानी है। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगी कोफैक्टर से, दैट दिस इज F11, F12, F13। इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है F21, F22, F23, और थर्ड रो के जो एलिमेंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है F31, F32, F33। और इन कोफैक्टर से मेरे को क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनानी है। तो एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं अपन लोग, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगा F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33। ठीक है, तो किसी भी ऑर्डर का मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मेथड मेरे पास सेम रहेगा। हर एक एलिमेंट का मेरे को कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, और कोफैक्टर फाइंड करने पर एक मेरे को मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर मेरे को क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। हम लोग कुछ एग्जांपल से इसको और थोड़ा सीखते हैं। देखिए, सेकंड ऑर्डर की मेरे पास मैट्रिक्स है, और इस सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देन A इक्वल्स टू 2 1 3 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हर एक मैट्रिक्स हर एक एलिमेंट्स का हम लोग कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो F11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर को मैं F11 से डिनोट कर रहा हूं। F11 की वैल्यू क्या होगी, जिस कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है उस रो और कॉलम को मेरे को हटाना है जिसके अंदर वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और रिमेनिंग मेरे पास जो डिटरमिनेंट बचेगा उसकी वैल्यू क्या होती है, कोफैक्टर होती है विद प्रॉपर साइन। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, 0। इसी तरीके से F12 इसका कोफैक्टर क्या होगा, इस कॉलम को और इस रो को हटाना है मेरे को। ठीक है, इसके लिए साइन क्या होगा, माइनस, और इसको हटाने पर मेरे पास एलिमेंट क्या बचेगा, 3। देन F12 क्या होगा, -3। सिमिलरली F21 इसका कोफैक्टर क्या होगा, साइन क्या होगा, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, माइनस अल्टरनेट चेंज होता है। ये इस कॉलम को हटाना है, इस रो को हटाना है, देन रिमेनिंग इज 1। एंड F22 इसके लिए कोफैक्टर क्या होगा, इस कॉलम और इस रो को हटाना है, दैट इज 2। अब क्या करना है मेरे को, जो कोफैक्टर बने हैं उससे मेरे को एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, और ये कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगी मेरे पास, 0 -3 -1 एंड 2। ठीक है, तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ दिस। तो इसका ट्रांसपोज लेना है मेरे को, 0 -3 -1 2। इसका क्या करना है मेरे को, ट्रांसपोज लेना है। तो इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 0 -3 -1 2। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग एडजॉइंट ऑफ A। देखिए, यदि सेकंड ऑर्डर की मेरे पास मैट्रिक्स है तो मेरे पास एक डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड है। यदि इसका मेरे को एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स उनको रिवर्स कर देते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया मेरे पास 2। और जो मेरे पास ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, उनका साइन चेंज कर देंगे, ये -3 हो जाएगा और ये -1, तो ये किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल। तो ये शॉर्टकट मेथड है। करना क्या है, सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होगा केवल ये। इसके अंदर करना क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स कर देना है और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके साइन को चेंज कर देना है, तो वो जो मैट्रिक्स बनेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। देखिए थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए हम लोग एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक मैट्रिक्स है A, इसके लिए मेरे को एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मेरे को कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं, F11। कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, इस कॉलम और इस रो को हटाना है, जो रिमेनिंग मेरे पास डिटरमिनेंट बचेगी उसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, -1 एंड -3 which is equals to -4। इसी तरीके से मैं सारे के सारे कोफैक्टर में फाइंड आउट करूंगा। इसके लिए कोफैक्टर क्या होगा, माइनस, और मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, इस कॉलम को हटाया, इस रो को मैंने हटा दिया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ये किसकी वैल्यू क्या होगी, -3। सिमिलरली F13 की वैल्यू क्या होगी, इस कॉलम को इस रो को हटाना है, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस 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 प्लस, देन इट बिकम्स माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। इसी तरीके से F21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, इस कॉलम को हटाना है, इस रो को हटाना है, रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो गया, 2 1 1 1 से वैल्यू क्या आएगी, 2 देन -1 इक्वल्स टू -1। इसी तरीके से F22 इसके लिए वैल्यू क्या होगी, इस कॉलम और इस रो को हटाना है, देन 1 into 1 1 and 1 into -1 it becomes +1 2 and F23 की वैल्यू क्या होगी, सेकंड रो और थर्ड कॉलम नेगेटिव साइन आएगा, इस रो को हटाना है, इस कॉलम को हटाना है, तो मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो गया, 1 and माइनस माइनस प्लस एंड 2 इक्वल्स टू -3। इसी तरीके से थर्ड रो के जो एलिमेंट है उसके लिए मेरे को कोफैक्टर फाइंड करना है, F31 की वैल्यू क्या होगी, इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट करना है, देन इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 एंड माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 7। F32 इस रो और इस कॉलम को हटाना है, देन इट विल बी 3 माइनस 0 which equals to, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, which equals to -3। देन F33 के लिए साइन पॉजिटिव रहेगा और वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस कॉलम को हटाना है, इस रो को हटाना है, देन -1 -0 इक्वल्स टू -1। अब क्या करना है मेरे को, ये जो कोफैक्टर बन रहे हैं इन कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी, इन कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी, और मैट्रिक्स क्या होगी मेरे पास, -4 -3 -1, सेकंड रो के एलिमेंट क्या होंगे, -1 2 -3, थर्ड रो के एलिमेंट होंगे 7 -3 एंड -1। ये जो मैट्रिक्स बनेगी, इस मैट्रिक्स का मेरे को क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है, और इसका जो ट्रांसपोज होगा वही किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ A। तो इसको ट्रांसपोज लेंगे तो इस रो को कॉलम पे चेंज करेंगे, -4 -3 -1 -1 2 -3 7 -3 -1। ये जो मैट्रिक्स होगी ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A। इसी तरीके से हम लोग हायर ऑर्डर की जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके लिए भी हम लोग एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए प्रोसेस सेम रहेगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं और उन कोफैक्टर से मेरे को मैट्रिक्स बनानी है, और जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज लेने पर मेरे को क्या मिलेगा, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिलेगा।